अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एच ऑफ एक्स निकालना था। मैं ये बाकी वर्किंग गायब कर देता हूं, सिर्फ एफ इनवर्स रहने देते हैं। ताकि नॉइज खत्म हो जाए इसमें से। अब एच ऑफ एक्स पे फोकस करें। एच ऑफ एक्स एफ है और एफ इनवर्स भी है। एफ इनवर्स निकाला है 4 - x²। रूल है कि अगर एफ इनवर्स प्लग इन किया जाए एच ऑफ एफ में, तो एफ और एफ इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं और एच ऑफ एक्स निकल आता है बाहर। तो एच ऑफ एफ के अंदर एफ इनवर्स मींस 4 - x² प्लग इन करेंगे। तो x की जगह हमने 4 - x² प्लग इन किया। इससे 4 और -4 कट गया और आपके पास -x² आ गया एच ऑफ एक्स की वैल्यू। दैट्स हाउ यू विल डील विद दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? I don't know if Sabina has joined. Yes, she has. Sabina, you got it? यस सर। Good. अब हम करते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते। वो है ये जो डायग्राम वाला, जो शेप्स वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला। Determine the size of the radius of circle centered R। और ये दो आइडेंटिकल सर्कल्स हैं और एक बड़ा है। पी एन क्यू आइडेंटिकल है, थर्ड जो है वो डिफरेंट है। 32 by 32 है। बस सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी। जब भी ऐसा होगा तब आप अपनी कंस्ट्रक्शंस खुद करेंगे। और सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन जॉइनिंग द एजेस सेंटर्स की है। स्प्लिटिंग द ट्राइंगल की है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये काम कर लेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक हो गया। मोहम्मद से रेडियस इज 8 फॉर पी एंड क्यू। ओके, सही है। गुड। 8 इसलिए क्योंकि मोहम्मद ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 इज 8। गुड जॉब मोहम्मद। ये हो गया। अगर ये बड़ा रेडियस है आर, ये है 8, ये है 8, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। और what else can we say? कुछ और कह सकते हैं हम। ये 32 है, तो हमें अगर ये मैंने यहां से लेंथ, इसकी लेंथ आर बोली है यहां से यहां तक, और ये 8 है रेडियस, ये R+8 ये लेंथ हो गई पूरी है। ये वाली लेंथ क्या होगी? आर के बराबर। सो वर्टिकली BC जो लेंथ है, दैट इज R रेडियस ऑफ बिगर ट्राइंगल, बिगर सर्कल R, प्लस दिस वर्टिकल लेंथ, इसको मैं H बोल दूं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते थे, प्लस द स्मॉल रेडियस 8। सो 32 is equal to R plus H plus 8। एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन H को रिलेट करेगी है पाइथागोरस थ्योरम से, आई गेस। यस, वेरी गुड मोहम्मद, पाइथागोरस। गुड जॉब। सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है H स्क्वायर्ड प्लस 8 स्क्वायर्ड, ये हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं,
इनर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल कंसिडर करें, इसका नाम भी दे सकते थे आप, एम दे दो बेशक मिड पॉइंट, तो एम क्यू आर ट्राइंगल, ट्राइंगल एम क्यू आर को कंसिडर करें। एच स्क्वायर्ड प्लस 8 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 8 प्लस आर होल स्क्वायर्ड। सब है ना, क्योंकि आर चाहिए ना रेडियस, तो एच को गायब कर दो। एच को गायब करने के लिए यहां से सब्जेक्ट बना लो तुम एच को। 8 उधर गया, 32 माइनस 8 16, कितना होता है 24। 24 माइनस आर लिख दिया आपने एच को, इसको उठा के आप डाल दो इधर, तो आपके पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ आर, और वो आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपल पाइथागोरस वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज लग जाएंगे, आगे हो जाएगा काम। ये 8 स्क्वायर कट रहा है दोनों साइड पे, इतना मुश्किल नहीं है। आगे आगे यू कैन मैनेज इट रादर इजीली, बस इतनी सी बात थी। यू गॉट दिस। आगे चलें गाइस। ये वाला भी देख लेते हैं शेप का। The figure above shows a closed cylindrical can of radius r and height h. Given that the surface area of the can is this, show that the volume is this. Surface area का formula आना चाहिए। तो surface area of a can is two circles, that's 2 pi r square. One circle at the top, one circle at the bottom. Because it's closed है, तो और साइड्स का एरिया भी चाहिए, ठीक है। साइड्स का जो एरिया है दैट्स 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला आना चाहिए था। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज 192 पाई, पाई is cancelled, and you have a form 2r square plus 2rh plus 192. And then they say, show that the volume V is given by this formula. So volume is pi r square h. Volume is pi r square h. Show जिसमें करना उसमें h है कोई नहीं। So इसका मतलब है जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें से h को सब्जेक्ट बनाएं, 192 माइनस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, pi r square multiply by 192 minus 2r square over 2r, एक r और ये r कट गया, so this becomes 1 and 192 का आधा हो गया what 96, so this becomes 96 pi r minus 2 और 2 कट जाएगा, pi r cube. This is just for 5 marks, मुफ्त marks. Literally formulas का हल्का फुल्का हेर फेर था। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी इज स्टेशनरी। स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है, डी वी बाई डी आर यूज करते हैं क्योंकि वेरिएबल आर है आपका। स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेट करके आता है, पावर कम करते हैं, इक्वल्स टू 0 करते हैं। आप आर के लिए सॉल्व कर लोगे, आर पॉजिटिव ही होगा। Justify that the value of r found in V gives the maximum value of V. The only way to justify कि maximum है is using double derivative. जब आप डबल डेरिवेट कर रहे हो 96 पाई 0 बन जाता है, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, 2 नीचे आता है, माइनस 6 पाई आर बनता है। आर की वैल्यू जब आप इसमें रेडियस क्योंकि पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू प्लग इन करते हो तो डबल डेरिवेटिव comes out as negative, showing, and this justifies that this is a maximum.
जी सबेना, व्हाट्स द क्वेश्चन? श्योर, ठीक है, ओके सबेना, आई विल जस्ट स्क्रॉल अप। ये वाला। डन। यस सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू वी। जो आपने आर निकाल लिया होगा इस पार्ट में, पार्ट बी में, उसको उठा के आप प्लग इन करोगे वी की एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में, टू फाइंड दैट वैल्यू। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब बाकी है कि बाकी अभी मेरी एक और क्लास शुरू हो रही है A2 की, तो फिर इसको हम इंशा